दोस्तों MK वॉच कंपनी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों आज हम एक रिको घड़ी बनाएंगे डेन ऑटोमेटिक, जो कि रवि कुमार ने भेजा है दुर्गा कॉलोनी काशीपुर उत्तराखंड से, और उनका पार्सल आया था। पार्सल में 5 घड़ियाँ थीं। आज घड़ी एक हम बनाएंगे और बाकी 4 घड़ियाँ बारी बारी से उनका भी नंबर आएगा। तो इस घड़ी को हम पूरा खोलेंगे। काफ़ी दूर से आई है, उत्तराखंड से ये घड़ी आई है और रवि कुमार ने भेजा है। और इस घड़ी को हम पूरा सर्विसिंग करेंगे और खोलेंगे और देखेंगे इसमें क्या मिस्टेक है। हालांकि उनकी जितनी भी घड़ी आई हैं और वो मैंने देखी, चेक करी हैं, और सब अच्छी कंडीशन में घड़ियां हैं। और ये भी बहुत ही बेहतरीन मॉडल का रिको घड़ी है और काफ़ी पुराना मॉडल है ये, लेकिन बहुत ही अच्छा और सक्सेस घड़ी है जापान की रिको, और बहुत ही अच्छी चलती है। और इसकी कंडीशन भी मशीन की काफ़ी अच्छी है। रोटर वगैरह पे देखिए बाकायदा लिखा हुआ है। और अभी तक ये घड़ी जो है ना, ज़्यादा बनी तो नहीं दिख रही है और ना ज़्यादा चली हुई दिख रही है, लेकिन घड़ी की कंडीशन बहुत अच्छी है। इस तरीके की घड़ियाँ जब रहती हैं तो बनाने में मन बहुत लगता है। और ऊपर से दिखने में इसमें बराबर दिख रहा है कि हर पार्ट्स इसका ओरिजिनल है। यहाँ तक कि जो इसका बैक वाइशर जो लगाया जाता है वो भी अभी तक ओरिजिनल है। सारे पार्ट्स इसके ओरिजिनल ही दिख रहे हैं, इसमें कोई भी चेंजिंग किया हुआ नहीं है। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि घड़ी के अंदर अगर सब कुछ ओरिजिनल है और ज़्यादा उसके अंदर छेड़छाड़ नहीं करी गई है तो घड़ियों की लाइफ बहुत अच्छी रहती है। वही चीज़ इसमें देखने को मिल रहा है कि घड़ी के सारे पार्ट्स इसके बहुत ही बेहतरीन और ओरिजिनल लगे हुए हैं। कोई भी पार्ट से इसे छेड़छाड़ नहीं करा गया है। और हम भी इसको बहुत ही सावधानी से बनाएंगे ताकि इसके भी कोई भी पार्ट्स डैमेज ना होने पाएँ, और अच्छी कंडीशन में, जिस कंडीशन में ये घड़ी आई है उससे अच्छी कंडीशन इस घड़ी की हो जाए और कस्टमर कुछ दिन पहने और याद करें। तो देखिए पूरी घड़ी हम इसी खोलेंगे। डायल वगैरह इसका सब ओरिजिनल है और कांटे वगैरह भी सब इसके ओरिजिनल हैं। इसमें कोई भी चीज़ अभी तक बदली नहीं करी गई अभी तक जो हम देख रहे हैं। अब आगे घड़ी खोलेंगे और उसमें पता चल जाएगा कि अपने कोई भी चीज़ इसमें चेंज हुई है या नहीं चेंज हुई, वो मालूम पड़ जाता है। अगर कोई भी पार्ट्स चेंज किया जाता है तो पता चल जाता है। लेकिन अभी बैलेंस से और पूरी घड़ी देखने से तो पता चल रहा है कि ये घड़ी में हर चीज़ एकदम सही है। खाली सर्विसिंग इसको चाहिए और इसकी हम सर्विसिंग करेंगे बढ़िया फर्स्ट क्लास, क्योंकि ये घड़ी काफ़ी दूर से आई है और रवि कुमार ने भेजा है इसको। 5 घड़ियाँ भेजी है। 5 घड़ियों में एक घड़ी आज हम उनकी बना के रेडी करेंगे और बाकी एक हफ्ते के अंदर उनकी सारी घड़ियाँ हम रेडी करके और उनका पार्सल भेज देंगे। तो ये देखिए हम पूरी घड़ी इसको खोल रहे हैं। एक एक चीज़ इसकी हम खोलेंगे, पूरी घड़ी को एकदम एक एक पार्ट्स इसका अलग करेंगे और एक अच्छे से सर्विसिंग करेंगे इसको, क्योंकि ये घड़ी को सिर्फ सर्विसिंग चाहिए। बाकी इसका कोई भी पार्ट्स इसका डैमेज नहीं दिख रहा है, खाली सर्विसिंग इसको चाहिए। सर्विसिंग अच्छे से हो जाएगी तो ये घड़ी वापस से चलेगी। प्लेटें वगैरह भी इसकी अभी काफ़ी अच्छी हैं, कुछ भी ख़राब नहीं हुआ इसके अंदर, ना ही कोई चीज़ डैमेज हुई है। हर चीज़ इसकी ओरिजिनल है। और जब घड़ी के अंदर सारे पार्ट्स ओरिजिनल दिखते हैं और कुछ छेड़छाड़ नहीं की जाती है तो बहुत ही अच्छा लगता है बनाने में भी, और मन लगता है उसको फिटिंग करने में। तो वही इस घड़ी के साथ भी है। ये घड़ी देख के हमारी तबीयत खुश हो गई कि आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो बड़ी हिफाजत करते हैं घड़ियों की और घड़ियों के साथ छेड़छाड़ नहीं करते हैं। तो देख के बहुत दिल खुश हो जाता है कि इस तरीके के लोग भी हैं अभी जो हिफाजत करने वाले हैं। और देखिए ये घड़ी का हमने पूरा पार्ट्स, इसका डेट सिस्टम पूरा हमने खोल दिया है। और अब इसका हम ऑटो सिस्टम भी खोलेंगे पूरा, और ऑटो सिस्टम खोलने के बाद पूरी घड़ी को एकदम सर्विसिंग फर्स्ट क्लास एल्मा में करेंगे और उसके बाद फिर इसको हम फिटिंग करेंगे। और फिटिंग होते हुए आप देखिएगा इस घड़ी को। घड़ी की बहुत बेहतरीन ये मशीन होती है, चलने में भी अच्छी होती है और इसकी फ़िटिंग वगैरह भी केस डायल में बहुत ही बेहतरीन बैठती है। इसके लिए घड़ियाँ सक्सेस रहती हैं।
और रिको कंपनी तो क्या ही कहने, बहुत ही ज़्यादा तादाद में घड़ियाँ रिको हैं, लेकिन सब एक से बढ़कर एक मॉडल हैं और टिकाऊ चीज़ है ये। घड़ियाँ एक बार बनती हैं तो काफ़ी सालों तक चलती रहती हैं, इनमें कुछ ख़राबी, कोई मिस्टेक जल्दी नहीं आती है, बशर्ते बनी अच्छी होना चाहिए, अच्छे कारीगर बनाना चाहिए, तो ये घड़ियों की लाइफ रहती है। देखिए इसका हम पूरा जो रोटर स्टैंड वगैरह है वो भी हम खोल देंगे, क्योंकि रोटर स्टैंड के नीचे भी ऑयल जो दिया जाता है तो उसमें कचरा जैसा आ जाता है, कीचड़ सा हो जाता है, तो उसको साफ़ कर देंगे अच्छे से। देखिए इसके नीचे कैसा कीचड़ कीचड़ सा थोड़ा सा लग रहा, मैला मैला सा, तो वो सब साफ़ हो जाएगा, अभी क्लीन हो जाएगी एकदम। देखिए इसका सब प्लेटें वगैरह भी अभी इसकी बहुत ही अच्छी कंडीशन में है। देखिए क्राउन व्हील के नीचे कितना सा ऑयल का है, ये सब, ये जो कालापन दिखता है आपको ये सब ऑयल का रहता है, और ये सब जब सूख जाता है ऑयल तो काला काला हो जाता है और ये पकड़ने लगता है व्हीलों को, तो इससे घड़ियाँ जाम होने लगती हैं। यही पोजीशन बाकी व्हीलों के साथ भी होता है, जो क्राउन व्हील के नीचे आप देख रहे हैं बाकी, लेकिन वो दिखता नहीं है क्योंकि ज्वेल के अंदर रहता है कीचड़। ये देखिए इसके सारे व्हील भी ओरिजिनल हैं, इसमें भी कोई भी व्हील इसका ना डैमेज हुआ है ना बदली किया गया है, सारे इसके व्हील ओरिजिनल हैं, कोई भी व्हीलों में इसके कोई छेड़छाड़ नहीं किसी ने किया है। बहुत अच्छा लगता है जब ऐसी घड़ियाँ बनने को आती हैं। देखिए इसका बैरल भी इसका बेहतरीन है, और बैरल को थोड़ा सा हम चेक करेंगे, शायद हल्का सा प्लेट में प्ले दिख रहा है हमको, तो हम जरा देख लेंगे इसको, अगर थोड़ा बहुत रहेगा तो इसको पंचिंग से हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे, और बाकी तो कुछ इसमें नहीं दिख रहा है। हालांकि ऐसा कोई बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन अभी खोला हूँ तो हल्का सा इसको पंच कर देंगे तो परफेक्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसा है कि एक बार ये अभी चल सकती है सॉरी, इसमें कोई इतना ज़्यादा प्ले नहीं है, लेकिन हल्का सा प्ले है, तो हम हल्का सा मार देंगे इसको, थोड़ा सा इसको हम फिट कर लेंगे ताकि ये घड़ी ज़्यादा दिन तक और भी अच्छी चले। हल्का सा मामूली सा प्ले है, और ये प्ले अब बढ़ सकता है, तो चलिए कोई बात नहीं, हम इसको अभी पूरी घड़ी सर्विसिंग करेंगे, और सर्विसिंग करने के बाद इसको फिर जब फिटिंग करेंगे तो आप देखिएगा कितना अच्छी कंडीशन में घड़ी ये फिट होएगी, क्योंकि घड़ी की पोजीशन बहुत अच्छी है। और अगर इसका ग्लास वगैरह भी चेंज कर देंगे तो बहुत अच्छा दिखेगा, लेकिन अभी हम उनसे पूछ के, जो जिनकी घड़ी है उत्तराखंड से भेजी है रवि कुमार, उनसे हम पूछेंगे, अगर वो इजाज़त देंगे तो इसका ग्लास भी हम बदली कर देंगे, और नहीं अगर बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और घड़ी फर्स्ट क्लास चलेगी, ये कोई ग्लास की वजह से कोई दिक्कत नहीं इसमें आएगी। लेकिन चेंज होने से थोड़ा सा डायल वगैरह भी अच्छा दिखने लगेगा, और क्योंकि ये ग्लास इसका ओरिजिनल तो नहीं है, ग्लास इसका सिर्फ लगाया हुआ है अलग से, और ग्लास दिखने में दिख जाता है कि ग्लास ओरिजिनल इसका नहीं है। लेकिन इसमें एक्रेलिक का ही ग्लास आता है, ऐसा कोई वो नहीं है कि हाँ इसमें कोई दूसरा ग्लास आता है, ग्लास एक्रेलिक का ही आता है, और ओरिजिनल एक्रेलिक आता है। अभी आजकल तो जो मिलता है वो तो बराबर नहीं मिलता है। गिलासों में भी 3 टाइप आते हैं, एक एक्रेलिक आता है, एक मिनरल आता है, एक सफ़ायर ग्लास आता है। वो बहुत ही बेहतरीन, वो सफ़ायर जो ग्लास रहता है वो बहुत ही अच्छा क्वालिटी का रहता है, और उसके ऊपर आप बारीक सुई से भी अगर स्केच करने जाओगे तो स्केच उस पर नहीं होता है, उस पर स्केच सिर्फ जो है वो हीरे से आएगा, अगर हीरा उसके ऊपर घसेंगे तो स्केच आएगा, वरना स्केच उस पर नहीं आता है। और एक्रेलिक के गिलास तो ये सब कॉमन है, लगाए जाते हैं, और मिनरल गिलास जो रहता है वो एकदम सस्ती वाली जो घड़ियाँ आती हैं उनमें लगाया जाता है। तो ये ग्लासों की भी 3 क्वालिटी होती हैं, और इसमें सबसे अच्छा सफ़ायर का ग्लास रहता है, और वो बहुत ही बढ़िया ग्लास रहता है, और बहुत महंगा भी आता है, और बहुत ही कीमती घड़ियों में वो सब लगाए जाते हैं। ये देखिए पूरी घड़ी देखिए, अब इसका हम पूरा जो डेट चेंजिंग है वो सिस्टम पहले इसका बिठाएंगे, जो ऊपर के बटन से डेट चेंज होता है, क्योंकि हमने सब एक एक पार्ट्स इसका खोल दिया था,
और जिनकी घड़ी है वो आप वीडियो में देख सकते हैं कि हम जो भी काम करते हैं, चाहे वो हमारे आसपास पड़ोस का हो या कहीं से दूर से आया हो, वो हम पूरा वीडियो में आपको दिखा देते हैं कि हमने किस तरीके से आपकी घड़ी को खोल के बनाया है, ताकि आपको भी लगे कि नहीं, जो सामने है उसका भी ऐसे ही काम होता है, जो सामने नहीं है उसका भी काम उसी तरीके से होता है। काम में कोई कंजूसी नहीं करते हैं, जितना काम की बात हम करते हैं उतना काम करके आपको देते हैं। और देखिए इसको फिटिंग कर देंगे पूरा। देखिए काम करने लगा, बढ़िया फ्री हो गया एकदम ये। और ये पुश बटन पे से भी अच्छे से डेट चेंज करेगा, क्योंकि एकदम फ्री हो गया, इसमें ऑयल वगैरह पड़ गया अभी देखिए इसका प्लॉट सिस्टम फिट करेंगे, चाबी वाला पूरा सिस्टम जितना भी है। और ये ड्रम व्हील है, ये खड़ा व्हील है, और इसमें चाबी लगा देंगे और प्लॉट लगाएंगे। देखिए ये प्लॉट है इसका, जो चाबी को रोकता है। इसमें भी हल्का हल्का सा ऑयल दे देंगे। और ये इसका योग स्प्रिंग है, योग है, और योग का स्प्रिंग अभी लगाएंगे। ये देखिए ये योग स्प्रिंग है। सब चीज़ इसकी अभी ओरिजिनल है, कोई दिक्कत नहीं। खाली जो एक ही प्रॉब्लम है, ग्लास उसका जो है वो लगाया हुआ है, और बाकी कोई इसमें कोई भी चीज़ अभी तक ख़राब नहीं हुई है। घड़ी के अंदर कोई पार्ट्स इसका भी ख़राब नहीं है। देखिए फर्स्ट क्लास, देखिए चाबी सिस्टम भी काम करने लगा, और कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर अभी। अब इसको फिटिंग करेंगे। ये सेंटर व्हील है, ये सेंटर व्हील को लगाएंगे और उसकी प्लेट फिट करेंगे। ऑयल देंगे इसमें हल्का सा। ये देखिए इसमें हल्का सा सेंटर व्हील में आप ऑयल दे दीजिए, ताकि सेंटर व्हील एकदम फ्री रहे। सबसे ज़्यादा लोड बैरल का सेंटर व्हील के ऊपर ही पड़ता है, और जब बैरल अपना काम करना शुरू करता है तो सबसे ज़्यादा एनर्जी सेंटर व्हील को ही देता है पूरी ताकत से, और सेंटर व्हील आगे ट्रांसफ़र कर देता है फर्स्ट व्हील को, सेंटर सेकंड व्हील को, इसके व्हील को, और इसके व्हील एकदम फ्री हो जाता है। और फिर वो लीवर उसका एनर्जी को पूरा रोकता है, और बैलेंस को जितनी एनर्जी चाहिए उतना वो देता रहता है। ये इसका पूरा घड़ी का सिस्टम रहता है। देखिए ये बैरल है इसका, और बैरल भी अभी बेहतरीन बैरल है, एकदम सर्विसिंग हो गई तो और भी अच्छी दिखने लगी घड़ी। ये इसका फर्स्ट व्हील है, ये देखिए ये फर्स्ट व्हील है इसका। और ये इसका इसके व्हील है। यहाँ तक की एनर्जी बैरल फेंकता है, और उसके बाद इसको लीवर रोक लेता है। जो भी इसकी एनर्जी रहती, चाबी रहती है, वो लीवर रोकता है। और ये सेंटर सेकंड व्हील है, इसमें ऑयल दे देंगे और इसको भी फिट करेंगे। ये देखिए सेंटर सेकंड व्हील है, ये सेंटर व्हील के ठीक ऊपर लगता है, इसके लिए इसको सेंटर सेकंड व्हील बोलते हैं, और उसको सेंटर व्हील बोलते हैं जो नीचे लगा है। ये देखिए इसकी ये मेन प्लेट है व्हीलों की, और बहुत ही बेहतरीन अभी घड़ी है, ये बहुत अच्छा लगा मुझे देख के। और देखिए घड़ी अभी एकदम, ये देखिए एकदम फ्री हो गई है। अब इसको स्क्रू लगा के हम फिट करेंगे। ये देखिए इसका ये स्क्रू है, स्क्रू वगैरह भी सारे इसके ओरिजिनल हैं, अभी कोई भी स्क्रू चेंज नहीं हुआ। कोई भी इसके अंदर जितने भी स्क्रू लगे हुए हैं सारे स्क्रू इसके ओरिजिनल हैं, कोई भी स्क्रू इसका चेंज नहीं किया गया है। कितनी अच्छी बात है, कितना अच्छा लगता है सब देख के कि अगर इसमें कोई भी एक स्क्रू कम भी होता या अगर गलत लगा होता तो मैं ढूंढ के ओरिजिनल ही लगाता इसको, और वो निकाल ज़रूर देता मैं उसको। लेकिन इसमें कोई भी चीज़ अलग से नहीं लगी है, जो कंपनी ने लगा के शुरू से दिया है वही पूरी घड़ी के अंदर फिट है। और ये आज की घड़ी नहीं है, कम से कम हमारे हिसाब से
40-45 साल पुरानी घड़ी होगी, क्योंकि ये मॉडल बहुत पुराने मॉडल हैं। और ये 80-85 की घड़ी होगी लमसम मेरे हिसाब से, क्योंकि जो हिसाब से ये मॉडल दिख रहा है ये उसी टाइम का मॉडल है। लेकिन अभी तक बड़ी ही हिफाजत से घड़ी रखी गई है। अगर इस तरीके से घड़ियों की हिफाजत करें तो घड़ियां, हमको लगता है कि इनकी लाइफ कभी ख़त्म ही ना हो और ये बेहतरीन से बेहतरीन घड़ी चलें, अगर इनकी सिर्फ हिफाजत करी जाए घड़ियों की। ऐसी घड़ियों की हिफाजत करना भी चाहिए, क्योंकि ये घड़ी बहुत ही अनमोल हो गई हैं अभी और बहुत ही कीमती ये घड़ियों में से मानी जाती हैं अब। और एंटीक पीस में भी आ गई हैं विंटेज घड़ियाँ, ये सब बहुत ही कीमती हो गई हैं, अभी जल्दी दिखने को नहीं दिखती हैं। तो ऐसी घड़ियाँ जब बनने को आती हैं तो मन बहुत खुश हो जाता है। देखिए इसको पूरा ऑयल कर दिया, एकदम मशीन पानी की जैसी फ्री हो गई है ये, और कहीं पे कोई खुट-पुट की मशीन के अंदर आवाज़ भी नहीं है। और इसको देखिए रोटर स्टैंड है, इसको भी हमने खोला था, अब इसको भी पूरा हम फिट करेंगे। घड़ी के अंदर जितने भी पार्ट्स खुलने वाले थे वो हमने सब खोल दिए थे और सारे पार्ट्स हमने खोल के वापस से फिटिंग किए हैं। तो उससे थोड़ा सा ये लगता है कि हर चीज़ हमने देख लिया अपनी नज़र से कि इसमें हर चीज़ सही है और फिट कर दिया, तो एक भरोसा और यकीन हो जाता है कि नहीं, घड़ी के अंदर अब तो कोई कमी नहीं है और ये घड़ी अब चलना चाहिए। अब अगर मिस्टेक करी तो ये हमारी गलती है, क्योंकि घड़ी में हर चीज़ सही है, तो बनाने में हमारी मिस्टेक है तभी घड़ी कोई मिस्टेक करेगी, वरना ये घड़ी मिस्टेक नहीं करने वाली, क्योंकि सब कुछ एकदम परफेक्ट है इसका। देखिए लीवर भी लगा देंगे इसका और लीवर प्लेट बिठाएंगे और उसके बाद फिर इसका बैलेंस वायर लगा के चालू करेंगे, फिर ऑटो सिस्टम को पूरा फिट करेंगे और डेट सिस्टम को फिट करेंगे और फिर इसको घड़ी को हम आज इसी वीडियो में केस डायल में फिट करेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा मेरा होता है ज़रूर, लेकिन पूरी जानकारी आपको एक घड़ी के बारे में पूरी जानकारी मैं दे देता हूँ और पूरी जानकारी मिलने से आपको भी अच्छा लगता है और हमको भी तसल्ली होती है कि हम घड़ी के बारे में सब कुछ बताए। ये देखिए इसका बैलेंस है, बैलेंस भी इसका कंपनी का लगा हुआ है ओरिजिनल, कोई भी चीज़ इसमें छेड़छाड़ नहीं है। देखिए फर्स्ट क्लास घड़ी चालू हो गई, एकदम पानी की जैसी घड़ी चल रही है। देखिए कितनी बेहतरीन घड़ी चल रही है। देखिए सर्विसिंग होने के बाद घड़ियों में जान आ जाती है और घड़ियों की लाइफ भी अच्छी हो जाती है, क्योंकि ऑयल चेंज होता है तो घड़ियों की लाइफ भी अच्छी रहती है, व्हील वगैरह भी नहीं कटते हैं जल्दी। तो देखिए अब इसको हम पूरा ऑटो सिस्टम फिट कर देंगे और ऑटो सिस्टम फिट करने के बाद फिर इसका डेट का सिस्टम पूरा फंक्शन चालू करेंगे। ये देखिए इसका भी हमने स्प्रिंग निकाल दिया था कि इसके नीचे भी अचरा कचरा बैठ जाता है तो दिक्कत होती है, इसके लिए मैंने इसको भी खोल दिया था। ये ऑटो व्हील का इसमें स्प्रिंग लगा रहता है और एक पट्टी रहती है, स्क्रू रहता है, बाकी इसके अंदर कुछ भी नहीं रहता है, खाली एक स्प्रिंग रहता है जो ऑटो व्हील को ये जो रोकता है, चाबी रिटर्न नहीं जाती है, जितनी भी ऑटो व्हील चाबी लेता है उतना रोक लेता है। देखिए बाकी इसके अंदर और कोई पार्ट्स नहीं होता है। ये देखिए इसका ये ऑटो फर्स्ट व्हील, ऑटो सेकंड व्हील, थर्ड व्हील और फिर डबल व्हील। ये ऑटो सेकंड व्हील है, फर्स्ट व्हील, सेकंड व्हील, थर्ड व्हील, और इसके बाद फिर एक जोड़ी व्हील आता है जिसको डबल व्हील भी बोलते हैं, जोड़ी व्हील भी बोलते हैं, और उसमें दो व्हील एक साथ लगे रहते हैं। वो डबल इसलिए लगे रहते हैं कि रोटर जब घूमता है तो एक दोनों तरफ से चाबी वो इस्तेमाल करता है
तो दोनों तरफ से चाबी भर देता है वो, क्योंकि ये इसके अंदर फ्री रहता है एकदम। इधर रोटर घूमेगा तो भी उधर टच हो जाएगा, उधर रोटर घूमेगा तो भी टच हो जाएगा उधर जाके व्हील में। ये देखिए इसकी ये ऑटो प्लेट, देखिए आराम से। अगर आप लोग हमारी वीडियो से घड़ी बनाना ना सीखे तो बेकार है फिर, और किसी वीडियो से आप सीख भी नहीं सकते। मैं इतना बारीकी से आप लोगों को बताता हूँ हर चीज़ के बारे में। तो इन वीडियो को आप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-3 4-4 बार तो देख लें, ताकि सीख जाए। इससे बड़ी आसान तरीके से आप घड़ी को बना सकते हैं, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों की हर चीज़ समझ में आए बात, और आप अच्छे से घड़ियों को बना सकें बेहतर तरीके से। ये देखिए घड़ी सब एंगल से मैं चेक कर लूँगा इसको, उल्टा सीधा दाहिने बाएं, ताकि इस घड़ी में कोई मिस्टेक ना आए। अब इसका हम पूरा डेट सिस्टम फिट करेंगे, और डेट सिस्टम फिट करने के बाद फिर इसको केज डायल में उतारेंगे। हमने इसका डायल साफ़ कर लिया है वही अपने फार्मूले से, और डायल भी अच्छा साफ़ हो गया है पहले से। देखिए इसमें जहाँ जहाँ ऑयल देने की ज़रूरत है वहाँ वहाँ आप ऑयल ज़रूर दीजिए। इसके अंदर सारे व्हील मेटल के रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है ऑयल देने से। और लेकिन इसमें जो डेट व्हील के ऊपर एक छोटा सा लगा रहता है क्लिप, जो डेट को चेंज करता है, अभी हम आपको बताएंगे लगा के। तो उसके ऊपर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। देखिए मैं अभी फिट करूँगा तो आपको उसके बारे में भी जानकारी दे दूँगा, ताकि जो नए लोग हैं वो इस पर थोड़ा सा ध्यान दें, और जो पुराने हैं उनसे कोई दिक्कत नहीं है, वो सब जानते हैं और वो लोग सही से उसको इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए इसका मिनट व्हील है, ये इसका कनेक्शन व्हील है। देखिए ये डेट व्हील है, और इसके ऊपर एक आती है क्लिक जो डेट को चेंज करती है। तो इस क्लिक के बारे में आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसमें आप लोग ऑयल ना दिया करें। ये क्लिक जो है ना, क्योंकि ये डेट बदली होने के टाइम तक ये जो है ना ऑयल ज़्यादा दिन हो जाता है, तो फिर वो चिपकने लगती है। तो डेट को जो है ना चेंज करने में वो पीछे चिपक अगर गई तो डेट चेंज नहीं कर पाएगी वो। इसके लिए इसमें ऊपर में ऑयल ना दिया करें, नीचे दे दिया करें। नीचे में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऊपर जो है ना, देखिए ये जो बैठ रही है इसकी बात मैं कर रहा हूँ कि ये इसको फ्री ही रहने दें, एकदम बिना ऑयल के इसको फ्री रहने दें, ताकि ये अपने आप एडजस्ट करती रहे डेट चेंज होने टाइम तक। अगर इसमें ऑयल दे देते हैं तो कुछ दिन के बाद हमारे हिसाब से अगर आप देते हैं और चलती हैं घड़ियाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे हिसाब से अगर वो चिपकने लगेगा ना, तो जो डेट क्लिक है उसमें थोड़ा सा बारीक सा बिल्कुल पॉइंट रहता है जो उसको धक्का देता है, और अगर वो पीछे साइड में थोड़ा सा चिपक गया तो डेट के दांते तक पहुँचेगा नहीं, और फिर डेट को मिस कर देगा, डेट कैलेंडर को। तो अगर नहीं देंगे तो एडजस्ट कर लेता है हिल डुल के, इसीलिए वो फ्री रखा जाता है कि ताकि वो फ्री रहे और वो एडजस्ट करता रहे। क्योंकि जब वो डे के व्हील के पास आता है तो वो हल्का सा अंदर को दब जाता है और डेट रिंग को खिसका लेता है जाके, लेकिन चिपक जब जाता है तो थोड़ा सा दिक्कत होती है, मिस भी कर सकता है। ये इसकी डेट के लिए डे क्लिक है ये, और ये देखिए इसका ये डे व्हील है। ये देखिए पूरी घड़ी एकदम चेंज होने लगी, डेट वगैरह पुश से, बटन से पुश कर रहे हैं तो बराबर देखिए डेट चेंज कर रहा है, इतना फ्री हो गया है वो। देखिए इसको हम डायल वगैरह लगाएंगे
और डायल लगा के इसको पूरा हम केस में फिटिंग करेंगे। और उसके बाद आप फिर घड़ी देखिए कितनी बेहतरीन बन के तैयार हुई है। और जिन भाई की ये घड़ी है तो उनको हम सब पूरी घड़ियाँ सब बन जाएंगी तो हम उनको पार्सल भेज देंगे उत्तराखंड। रवि कुमार उत्तराखंड से आई है, दुर्गा कॉलोनी। ये देखिए इसको हम पूरा इसको डेड रिंग लगाएंगे और डायल बिठाएंगे इसको अच्छे से। देखिए डायल और कांटे लगाएंगे इसको। देखिए डायल कितना साफ़ हो गया है। और इस पे मैल था तो मैल से थोड़ा सा शाइनिंग नहीं आ रही थी, लेकिन हमने साफ़ करा डायल को तो डायल एकदम शाइनिंग में आ गया और कितना बेहतरीन दिखने लगा। ऐसा लगता नहीं कितनी पुरानी घड़ी का ये डायल है। और एक एक फिगर भी इसका साफ हो गया, चमकने लगा। देखिए इसको हम पूरा फिट कर देंगे। सुइयाँ इसकी थोड़ी सी डैमेज थी तो उसको मैंने सही कर लिया है, क्योंकि ये सब टेढ़ी थी, सुइयाँ लगी भी नहीं थी बराबर। और तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने सही करके सब सेट कर दिया उसको। एड़ी टेढ़ी वगैरह हो गई थी, सब बैंड थी एकदम, तो उनको मैंने सीधा किया है अच्छे से ताकि ये लगी रही यही सुइयाँ। सेकंड सुई भी इसकी ओरिजिनल है, क्योंकि इसका सेकंड सुई का जो पॉइंट आता है रिको घड़ी का वो लंबा रहता है, और अगर छोटा पॉइंट का लगाएंगे तो बराबर नहीं बैठेगा वो। तो इसका पॉइंट सेकंड कांटे का लंबा ही आता है, ओरिजिनल कांटे की ये पहचान रहती है। ये देखिए घड़ी कितनी बेहतरीन अभी दिखने लगी, डायल वगैरह कितना फर्स्ट क्लास दिखता है, एकदम हंसने लगी घड़ी। ये देखिए अब इसको हम पूरा केस डायल में उतारेंगे। दोस्तों हमारी वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट किया करिए, और अगर हमारे चैनल पे आप लोग नए हैं तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग चैनल सब्सक्राइब जरूर करा करें, ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिले। और अभी हम लगातार आपको 5 वीडियो दिखाएंगे, पाँचों वीडियो ऑटोमेटिक की रहेंगी, क्योंकि ये जो पार्सल है इसमें 5 घड़ियाँ हैं और पाँचों घड़ियाँ हम कंप्लीट करेंगे, और पांचों घड़ियाँ ऑटोमेटिक हैं। मैं ये नहीं बताऊंगा कौन कौन सी ऑटोमेटिक घड़ियाँ हैं, लेकिन बारी बारी से बनाऊंगा, तो आप लोग वीडियो को मिस बिल्कुल ना करें। आने वाले वीडियो आप पांचों देखें ताकि आपको इन ऑटोमेटिक घड़ियों के बारे में आपको जानकारी मिल सके और एक आप अच्छा काम सीख सकें। हाँ, एक हिंट दे देता हूँ, एक घड़ी ओरिएंट भी है इसके अंदर, और देखते हैं उसके अंदर भी क्या कमी है क्या नहीं कमी है। तो आप लोग ये लगातार आप पांचों वीडियो देखें, और पांचों वीडियो में आपको ऑटोमेटिक की ही जानकारी मिलेगी, क्योंकि ये पांचों घड़ियाँ जब हम बना देंगे तब आप दूसरा कोई काम करेंगे, क्योंकि ये घड़ियाँ हमें भेजना भी है वापस, जिसकी घड़ियाँ हैं। देखिए ये चाबी के बटन में हल्का सा ग्रीस लगा दें ताकि इसमें धूल मिट्टी कचरा न जाने पाए। ये वाटरप्रूफ ग्रीस बोली जाती है, लेकिन इससे पानी से हम तो नहीं बोलते हैं कि पानी नहीं जाएगा, लेकिन धूल मिट्टी कचरा जो रहता है वो इसमें चिपक जाता है और अंदर जाने नहीं देता है, और हल्का फुल्का पानी भी नहीं अंदर जाता है, लेकिन पूरी तरीके से हम नहीं कह सकते कि हाँ इसकी वजह से पानी नहीं जाता है। पानी जाने की बहुत सारी वजह हो सकती हैं। और इसमें जो रिंग भी लगा हुआ, अभी तक जो वाइशर लगा हुआ है बैक वाइशर, वो भी अभी तक ओरिजिनल ही है इसका, तो मैं अभी छेड़छाड़ नहीं किया हूँ इसको, क्योंकि ओरिजिनल है तो ओरिजिनल ही रहने दो। मैं ग्रीस लगा दूंगा इसके अंदर, और अगर कुछ डैमेज होता तो ज़रूर मैं छेड़छाड़ करके उसको दूसरा चेंज कर देता, लेकिन डैमेज नहीं दिख रहा है तो उसी को रहने देते। देखिए रोटर के ऊपर भी जो लिखा था, हमने बहुत बचा बचा के घड़ी की सर्विसिंग करी है ताकि इसके ऊपर कुछ मिटे नहीं, और ये इसकी यादगार रहे। देखिए अब घड़ी कैसी दिखने लगी है, फर्स्ट क्लास घड़ी चलने लगी और अच्छी दिखने लगी। दोस्तों कल अब आपसे मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, और ऑटोमेटिक घड़ी के बारे में आपको बताएंगे और नई जानकारी आपको कल देंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें।